चलिए जानते हैं आज की हरियाणा राज्य की सभी बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में आयोजित बैसाखी महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पारंपरिक उत्साह के साथ उत्सव में हिस्सा लिया और विशेष रूप से 6 फीट ऊंची पतंग उड़ाकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। महोत्सव के दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं दी और कृषि प्रधान राज्य हरियाणा के लिए इस दिन के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कलाकारों और स्थानीय लोगों से मुलाकात की और कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर सद्भावना और एकता का संदेश दिया। इस कार्यकाल में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और मेले जैसा माहौल देखने को मिला। अब अगली खबर, हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके तहत 3 नगर निगमों के लिए 10 मई को मतदान होगा। इन चुनावों के नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। इस चुनावी प्रक्रिया में नगर निगमों के साथ साथ एक नगर परिषद और 540 पंचायतों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दी है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां तेज कर दी है। यह चुनाव स्थानीय राजनीति और विकास कार्यों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर में एक भीषण सड़क हादसे में ई रिक्शा चालक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान एक युवक के रूप में हुई जिसके घर जल्द ही नन्हा मेहमान आने वाला था, लेकिन इस हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। जानकारी के अनुसार किसी अज्ञात वाहन ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार वाहन चालक की तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस घटना के बाद मृतक के परिवार का बुरा हाल है। गुरुग्राम में कार चोरी की एक अजीब घटना सामने आई है, जहां एक चोर कार लेकर फरार हो गया और अब पीड़ित कार मालिक ने उसे पकड़वाने के लिए 20,000 रुपये के इनाम की घोषणा की है। यह वारदात उस समय हुई जब मालिक अपनी कार खड़ी करके किसी काम से गया था। कार मालिक ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लोगों से मदद मांगी है और चोर के बारे में जानकारी देने वाले को नगद पुरस्कार देने का वादा किया है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। इलाके में बढ़ रही चोरी की घटनाओं के बीच पीड़ित का यह कदम चर्चा का विषय बना हुआ है। हरियाणा की साइबर क्राइम टीम ने लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह भोली भाली जनता को अलग अलग तरीकों से झांसा देकर उनके बैंक खातों में मोटी रकम उड़ा लेता था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि यह गिरोह कई राज्यों में सक्रिय था और तकनीकी रूप से काफी शातिर तरीके अपनाता था। पकड़े गए आरोपियों के पास से ठगी में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड और अन्य संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और ठगी की कुल राशि का सटीक पता लगाया जा सके। वृंदावन में हुए दर्दनाक नाव हादसे के 4 दिन बाद लापता मोनिका का शव गोताखोरों ने यमुना नदी से बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार मोनिका की शादी अभी मात्र 3 महीने पहले ही हुई थी और उनके पति ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। वह अपने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए वृंदावन आई थी, लेकिन इस दुखद घटना ने खुशियों को मातम में बदल दिया। प्रशासन और रेस्क्यू टीमों की कड़ी मशक्कत के बाद उनका शव केशी घाट से कुछ दूरी पर मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। इस हादसे के बाद से ही मोनिका के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
हरियाणा के करनाल में सीआईए पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जवाबी फायरिंग के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मुठभेड़ के दौरान एक एएसआई बाल बच गए, क्योंकि बदमाशों की गोली उनके बेहद करीब से गुजरी। पुलिस को इन बदमाशों के किसी बड़ी वारदात की फिराक में होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार बरामद कर लिए हैं और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। हरियाणा में अब मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है और आने वाले दिनों में भीषण गर्मी लोगों को परेशान करेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक आसमान बिल्कुल साफ रहेगा, जिससे तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी। इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की भी प्रबल संभावना जताई गई है। पिछले दिनों हुई बूंदाबांदी और बादलों के कारण जो राहत महसूस की जा रही थी, वह अब खत्म हो जाएगी और पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और खुद को हाइड्रेटेड रखने की सलाह दी है, क्योंकि अचानक बढ़ने वाली यह गर्मी स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। हरियाणा के मशहूर गायक मासूम शर्मा एक नए विवाद में फंस गए हैं। देहरादून के एक कॉलेज में आयोजित लाइव शो के दौरान मंच से अपशब्दों और गालियों का इस्तेमाल करने के मामले में हरियाणा महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने इस व्यवहार को बेहद आपत्तिजनक और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध मानते हुए सिंगर को नोटिस जारी कर तलब किया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनकी काफी आलोचना हो रही है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कलाकारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इस तरह की अभद्र भाषा समाज, विशेषकर युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अब मासूम शर्मा को इस मामले में महिला आयोग के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सोनीपत में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी ही 23 वर्षीय बेटी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार घर में किसी बात को लेकर पिता और पुत्री के बीच कहासुनी हुई थी, जो इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर पिता ने युवती पर चाकू से कई वार कर दिए। इस घटना में युवती की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस फिलहाल मामले की गहनता से जांच कर रही है, ताकि विवाद की असली वजह का पता लगाया जा सके। इस सनसनीखेज घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। हरियाणा के यमुनानगर में एक घर में गैस रिसाव के कारण हुए जोरदार धमाके में 7 बच्चे समेत कुल 11 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब रसोई में गैस सिलेंडर से रिसाव हो रहा था और अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि घर की दीवारें तक हिल गईं और आसपास के लोग दहशत में आ गए। घायल हुए सभी लोगों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद कुछ को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।